अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्तिहाज हैदर है और आज इस कोर्स के सेकंड ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो बेसिकली ऑन पेज एसईओ होती ही क्या है, मेरा सवाल सबसे पहले ये है। और अगर आप नहीं जानते तो सिंपल आप इस वर्ड को पढ़ के रख सकते हैं कि ऑन पेज मतलब जिस पर पेज पर आप हैं उसकी एसईओ करना। ऑन द वेबसाइट आप जो भी काम कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ। ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपका उसकी एसईओ ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। और उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी ये वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस। अब वेबसाइट परफॉर्मेंस में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसको हम अभी बात करेंगे। कंटेंट एंड वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए जो भी काम किया जाता है उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थिंग्स टू कीप इन माइंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग अ वेब। अब ये आती है जो मेन चीज़, ये भी देखें, ये पार्ट ऑफ एसईओ है जो हम लोग नहीं सोचते हैं। वन इज़ कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेट एंड वन इज़ कॉल्ड सीडीएन। अब एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा वेबसाइट के स्टार्टिंग में HTTPS लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एसएसएल सर्टिफिकेट। मतलब ये होता है कि जो कस्टमर होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर होता है, उसको ये इंश्योर होता है कि वेबसाइट सिक्योर है। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट जो होती हैं उनके ऊपर रेड कलर का एक मार्क बना आ जाता है कि इट इज़ नॉट सिक्योर, और कुछ वेबसाइट पे सिक्योर लिखा होता है। तो वो सिक्योर क्या मतलब होता है कि उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ एसएसएल सर्टिफिकेट। अब सीडीएन क्या होता है? सीडीएन इज़ कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके ऊपर एक अलग से भी बात करेंगे। अभी समझने वाली बात यह है कि CDN इज़ थिंग कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर के साथ साथ आपके कंटेंट को सक्सेसफुली डिलीवर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये फैक्टर्स जो है ना, दीज फैक्टर्स रियली इफेक्ट द एसईओ। अगर आप इन पे काम करेंगे तो आपका एसईओ इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला काम है ईजी इंटरफेस फॉर यूज़र। आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो कंटेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो यूज़र के लिए ईजी होना चाहिए, क्योंकि यूज़र अगर ही नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को तो क्या फ़ायदा फिर। नंबर 2, वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल। अब इन चीज़ों का रिलेटेबल ये है कि अगर आपकी वेबसाइट इजी है, ठीक है, तो अगर बंदा कोई समझ सकता तो गूगल भी समझ सकता है। अगर आपकी वेबसाइट मुश्किल है तो गूगल ही अगर नहीं समझ पाएगा तो क्या फ़ायदा। ये वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल ही होता है कि होता ये है कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, कह सकते हैं कि वो आता है और सब कुछ कंटेंट पढ़ता है। अगर गूगल ही नहीं समझ पाएगा तो यूज़र कैसे समझेंगे। परमालिंक्स URL शुड बी ईजी। आपका जो कंटेंट है, ठीक है, उसका जो परमालिंक है, जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक है, अब आप ये वेबसाइट पर पढ़ने जाता है, लेकिन अगर उसको URL के अंदर या परमालिंक्स के अंदर उसको ये लिखा आ जाए कि आपकी वेबसाइट का नाम है स्लैश जाके कोई कोड लिखा है 65789, तो ये अच्छा इंटरफेस नहीं देता। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। CTR का मतलब ये होता है कि CTR इज़ क्लिक, ठीक है, जो हमारे जो क्लिक्स होते हैं वेबसाइट पे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि इतने कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अच्छा होना चाहिए कि यूज़र अगर आए तो और भी कंटेंट हमारा देखे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 3 फैक्टर आते हैं, इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे। उसके बाद थी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, हमारी जिस तरह कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हमें इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि इमेजेस, अगर कोई सर्च करता है किसी इमेज को तो हम कोशिश करेंगे गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट की इमेज आए, और अगर कोई उस इमेज को क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट पर आए। तो दिस इज़ अ मेन थिंग दैट इमेज ऑप्टिमाइजेशन गिव्स यू। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली। देखिए, अब हमेशा ये होने लग गया, अब हमेशा से तो नहीं कह सकते, लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेंड आ गया कि एवरीथिंग इज़ शिफ्टेड टू मोबाइल। ठीक है, तो होता ये है, गूगल भी, अब अगर आप गूगल का एक मैं आपको URL दूंगा, बता भी देता हूँ अभी कि गूगल स्पीड टेस्ट है, जो इनसाइड पेज टेस्ट होता है कि इन पेज स्पीड टेस्ट होता है, उसके अंदर होता है क्या है कि सबसे पहले गूगल आपको मोबाइल का रिजल्ट दिखाता है, फिर आप बाद में वेब का देख सकते हैं। वो वजह ये है क्योंकि अब कह सकते हैं हम 70 to 80% जो रेशो है वो सब मोबाइल से एसेस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। एक होता है HTTPS, जो मैंने बताया आपको सिक्योरिटी के लिए, वो होना ज़रूरी है। एक होता है आउटबाउंड लिंक्स। अब बेसिकली इंटरलिंकिंग एंड आउटर लिंकिंग ये हम बात करते हैं कंटेंट के अंदर, लेकिन ये आउटबाउंड लिंक्स रिफर्स टू योर बैक लिंकिंग। ठीक है, उसके बाद होता है ऑडियंस एंड कीवर्ड टारगेटिंग।
तो ऑडियंस एंड कीवर्ड टारगेटिंग में होता क्या है कि ऑडियंस जो है आपने उसको टारगेट करना, आपका कंटेंट जो है वो एक स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए। जैसे अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये नहीं होगा कि आप उन बंदों को भेजें चीज़ें जो सर्विसेज नहीं लेते हो। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, अपनी कीवर्ड को आपने सही रखना है, ठीक है। अब जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के जो 3 फैक्टर्स है उसमें क्या क्या आता है, रीडेबिलिटी टेस्ट। रीडेबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर आपका कंटेंट इजी टू रीड नहीं होगा तो आपको बहुत इशू होने वाले हैं। वो इशू किस तरीके से होते हैं कि जैसे कि आपका कंटेंट में बहुत ज़्यादा पैसिव यूज़ हुआ है, पैसिव वॉइस। एक चीज़ है, कुछ टिप्स दे दूँ कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसको कोशिश करें कि एक्टिव वॉइस में लिखें। गूगल के मुताबिक 10% पैसिव वॉइस से ज़्यादा अगर टोटल कंटेंट के अंदर हो तो वो सही नहीं रहता। वो टिप्स हैं, उसको आप बाद में डिस्कवर कर सकते हैं। इमेज टेक्स्ट वीडियो रेशो, ये क्या होता है कि अगर आपने समझे 500 या 1000 वर्ड का लिखा है कोई कंटेंट, तो उसके अंदर हद से ज़्यादा इमेजेस नहीं डालनी है, ना ही हद से कम इमेजेस डालनी है। और वीडियो भी हर कंटेंट के अंदर वीडियो ज़रूरी नहीं होती, तो कुछ के अंदर होती है। अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी है क्या? कीवर्ड डेंसिटी ये है कि अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है कि बेस्ट ब्रीडिंग डॉग्स, ठीक है, ये आपका कंटेंट का नाम है। अब अगर आपने इस बेस्ट ब्रीडिंग डॉग को 500 वर्ड का समझ लें, 1000 वर्ड का आपने कंटेंट लिखा है, तो कीवर्ड डेंसिटी हमेशा 1.5 से लेके 2% तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके वो 1000 वर्ड्स के अंदर 15 से 20 दफ़ा कम से कम इस वर्ड को आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 दफ़ा आना चाहिए और 10 दफ़ा कम से कम आना चाहिए बेस्ट ब्रीडिंग डॉग्स। तो ये कुछ टिप्स थी, आप इसको फॉलो करें और फिर इसके आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सर्च कंसोल के ऊपर बात करेंगे, गूगल के वेबसाइट क्रॉलिंग पर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।